साक्षी, क्या चल रहा है ये सब? मनीष, तुम यहाँ? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं यहाँ? अरे मेरा घर है। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मनीष, वो हम ना बात कर रहे थे और मैं बात करते करते इमोशनल हो गई, तो बस हम हक कर रहे थे। अच्छा, तो तुम बात करते करते इतना इमोशनल हो गए कि तुम दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे थे? और वो भी तुझे तो आज यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जो तू आज ये करने जा रहा था तो बहुत अच्छा काम कर रहा था ना। अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। तूने इतना भी नहीं सोचा कि वो मेरी पत्नी है और तू उसके साथ ये सब करने जा रहा है। बस मुझे इतना बता दो कि ये सब कब से चल रहा है? देख मनीष, तू ना गलत समझ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भाभी को भाभी ही मानता हूँ। भाभी ने थोड़ा इमोशनल हो गई थी, बस इसीलिए ये सब। मैं ऐसे गलत कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। मेरी बात तो समझ। अरे बस कर, मुझे कुछ सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना जानना है कि तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा है। अरे यार, मैंने तुझे बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। बस कर भाई, मैंने देख लिया है अपनी आंखों से। ये सब देखने के बाद मुझे और कुछ नहीं सुनना है। बस मुझे इतना जानना है कि तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा है। अब ना मैं तुम दोनों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। और कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो ना तुम दोनों। इतने समय से तुम दोनों के बीच ये सब चल रहा है और मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी। मेरी जिंदगी में कितने महान लोग हैं, एक मेरा दोस्त और एक ही मेरी पत्नी। चुप क्यों खड़ी हो साक्षी? बोलो ना, ये कब से चल रहा है? नहीं मनीष, ये ना झूठ बोल रहा है। जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना, तो ये तुम्हारे पीठ पीछे मुझे ब्लैकमेल करता था। मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है इसने। और ये ना मुझे धमकी देता था कि जो ये बोलेगा अगर मैंने नहीं किया तो ये तुम्हें बता देगा। मैं क्या करती मनीष, ये ना मेरे को ऐसे ही धमका के ये सब करवाता था। अरे चुप करो तुम। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? मेरे दोस्त को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? देख भाई, अगर तू आ ही गया है, तूने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है, तो मैं बताता हूं तुझे सच्चाई क्या है। ये ना मुझे कॉल किया करती थी जब तू ऑफिस चला जाता था और मुझे तेरे ही घर में बुलाती थी। कहती थी कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूं, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम मेरे साथ रहा करो। ये सब कुछ ना मैंने इसी के कहने पे किया था। अगर तुम दोनों का एक दूसरे पे इल्जाम लगाना खत्म हो गया हो तो मैं बताऊं कब से चल रहा है ये सब। हेलो, तुम निकल गए पॉपी घर से? अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, मेरा पति ऑफिस चले जाता है इस टाइम ही, जल्दी चला जाता है वो तो। फिर तुम अभी तक घर से क्यों नहीं निकले हो? बॉबी, ये कोई पहली बार आ रहे हो तुम मेरे घर पे जो इतना हिचकिचा रहे हो? हमेशा आते हो ना मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद, फिर आज इतनी देरी क्यों? देखो तुम जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ ठीक है। अच्छा, मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। इन दोनों को तो मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। मनीष देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बॉबी से बात करते करते उसके इतने करीब आ गई, उससे अटैच हो गई। और बॉबी को मैंने ही कहा था ये सब करने के लिए, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं आगे कभी इससे बात नहीं करूंगी, इसको अभी ब्लॉक मार दूंगी, कभी इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। बस तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा साक्षी, तुम्हें लगता है कि जो तुमने गलती की है वो माफी के लायक है? और तुम खुद बोल रही हो कि जो गलती मैंने की है वो माफी के लायक ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है साक्षी, कोई पति अपनी पत्नी को ये सब करते हुए देखेगा तो वो माफ कर देगा, अपना लेगा उसे? जब तुम्हें मेरे साथ 1 साल से फीलिंग नहीं आई तो अब मेरे साथ रह के क्या करोगी तुम? जिस रिश्ते में प्यार ना हो, विश्वास ना हो, तो उस रिश्ते को निभाने से कोई फायदा नहीं है। साक्षी, अब मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, रोड पे जाना है, अपने घर जाना है, जहां तुम्हारा मन करे तुम वहां जा सकती हो, रह सकती हो। मुझे आज के बाद तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो मनीष? मैं कहाँ जाऊंगी और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? देखो मनीष, इस घर के अलावा ना मेरा कुछ भी नहीं है। देखो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं बोल रही हूँ ना, आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें ना, ये सब करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल रहना नहीं चाहता। चुपचाप अपना सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। और
मेरा प्यारा दोस्त, तू भी कुछ सफाई देना चाहता है? देख भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। देख, मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं भाभी के बहकावे में आ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। देख, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस सब की वजह से हमारी दोस्ती ख़त्म हो। तूने ही बोला था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा या फिर लड़की, कोई भी बीच में आ जाए, हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। तो देख ले, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और देख, तू भाभी को डाइवोर्स मत दे यार। मेरी गलती या भाभी की गलती या जो भी गलती हमसे हुई है उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ यार। लेकिन मेरी वजह से भाभी को डाइवोर्स मत दे, उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तू चाहता है ना मैं तुझे कभी कॉल ना करूँ, तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूँ, ठीक है। मैं तेरे घर पे कभी नहीं आऊँगा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। दोस्ती तू भले ही मुझसे तोड़ दे, लेकिन भाभी की और तेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से तुम दोनों की लाइफ ख़राब हो। तो प्लीज़ भाभी को माफ़ कर दे यार। मतलब 1 साल की आई हुई है तेरी भाभी, तुझे इसका इतना ख्याल है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? और मैं जो तेरा बचपन का दोस्त हूँ, तुझे मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तू मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहा है? और वो भी, मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता किस बात का है? कि तू मेरा बचपन का दोस्त है जिसने ये सब किया। और तू ही हमेशा ये बोलता था ना कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, चाहे हमारे बीच में कोई लड़की आए, चाहे पैसा आए। लेकिन तूने ये गिरी हुई हरकत करके ना हमारी दोस्ती आज ख़त्म कर दी। मैंने बचपन से तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, जिस चीज़ की भी तुझे ज़रूरत पड़ती थी वो मैं पूरी करता था। और तूने मेरी इस वफादारी का ये इल्ज़ाम दिया। वो ही पता है तुझे, जब कोई अनजान आदमी धोखा देता है ना तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब बात बचपन के दोस्त की आए ना, जब वो धोखा देता है तो दिल टूट जाता है वो भी। और आज मेरा दिल बहुत दुखा है। वो भी मुझे इसको खोने का दुख नहीं है, आज तुझे खोने का दुख है। जो मेरा बचपन का दोस्त था उसने ऐसा किया और इस वजह से मैं अपने दोस्त को खो रहा हूँ मैं। और अब वो भी, तू ना मेरे आसपास मत दिखियो, निकल जा मेरी ज़िंदगी से। मुझे आज के बाद तुझसे कोई मतलब नहीं है। तू इसके साथ रह, कुछ भी कर, कहीं भी घूम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तू मुझे दिखना नहीं चाहिए भाई। लेकिन मनीष, मेरी बात तो सुनो। बोला ना, निकलो चुपचाप यहाँ से।